नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम किया और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार में आज भी जमकर होगी बारिश, 6 जिलों में बिजली गिरने की संभावना। बिहार में बीते कई दिनों से भारी बारिश लगी हुई है। इस बारिश से बिहार वासियों को उष्म भरी गर्मी से राहत मिली है। किसानों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने को लेकर अलर्ट जारी किया है। बिहार के ऊर्जा मंत्री के सरकारी आवास का 6 लाख बिजली बिल बकाया, नहीं लगा स्मार्ट मीटर। दोस्तों, बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के पटना स्थित सरकारी आवास का 6 लाख से अधिक बिजली बिल बकाया है। आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार आवास का बीते 8 महीने से बिल बकाया है, जिसके लिए करीब 54,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं उनके सुपौल स्थित निजी आवास में अब तक प्रीपेड स्मार्ट मीटर नहीं लगा है। बिहार के मुख्यमंत्री कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला शख्स कोलकाता से हुआ अरेस्ट। दोस्तों, बिहार के पटना स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी देने के मामले में पटना पुलिस ने कोलकाता से जाहिद नामक शख्स को गिरफ्तार किया है। मूल रूप से बेगूसराय के रहने वाले जाहिद ने कथित तौर पर अपने जीजा को फंसाने के लिए धमकी दी थी, जिसने उसकी बहन को छोड़ दिया था। बिहार के सरकारी स्कूलों में बढ़ाई गई 6 और छुट्टियां, सूची आई सामने। दोस्तों, बिहार में शिक्षा विभाग ने राज्य के सरकारी स्कूलों में इस वर्ष के लिए 6 और छुट्टियां बढ़ा दी हैं। शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक अब रक्षाबंधन, हरितालिका तीज, अनंत चतुर्दशी, जिउतिया व्रत और गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा पर भी स्कूलों में छुट्टी रहेगी। बिहार में यात्रियों से भरी बस में लगी भीषण आग, खिड़कियों से कूदकर लोगों ने बचाई जान। दोस्तों, बिहार के किशनगंज में सोमवार को यात्रियों से भरी एक बस में भीषण आग लग गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक बस में करीब 20 यात्री सवार थे और उन्होंने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने बताया कि पूर्णिया से सिलीगुड़ी जाने वाली इस बस में डीजल लीक होने के कारण आग लगी थी और सभी यात्री सुरक्षित हैं। रेलवे ने पैरामेडिकल स्टाफ के 1376 पदों पर निकाली भर्ती। दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने पैरामेडिकल स्टाफ के 1376 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन भर्तियों के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर एप्लीकेशन लिंक 17 अगस्त को खुलेगा और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 16 सितंबर है। इन पदों पर चयन परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। बिहार में खेतों के बीच में बनाया गया पुल, दोनों तरफ नहीं है सड़क। दोस्तों, बिहार के अररिया में राज्य के ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा बीच खेत में पुल बनाए जाने का मामला सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पुल के दोनों तरफ सड़क नहीं बनाई गई है और भविष्य में सड़क बनाए जाने को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह पुल करीब 6 महीने से बना हुआ है। बिहार में ट्रांसफार्मर के खराब होने पर ग्रामीणों ने तांत्रिक से करवाया झाड़ फूंक। दोस्तों, बिहार के समस्तीपुर में एक ट्रांसफार्मर के बार-बार खराब होने पर ग्रामीणों द्वारा एक तांत्रिक से ट्रांसफार्मर का झाड़ फूंक करवाए जाने का वीडियो ऑनलाइन वायरल हुआ है। बकौल रिपोर्ट, मैकेनिक ने ग्रामीणों से कहा था कि ट्रांसफार्मर पर भूत का साया है और इसलिए बार-बार खराब हो रहा है, जिसके बाद ग्रामीणों ने भूत भगाने के लिए तांत्रिक को बुलाया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से किया गया सम्मानित। दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मंगलवार को फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। फिजी की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने इस सम्मान को भारत और फिजी के बीच दोस्ती के गहरे संबंधों का प्रतिबिंब बताया है। यह किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की इस द्वीप समूह राष्ट्र की पहली यात्रा है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने 15 पदों पर निकाली भर्ती, 56,000 प्रतिमाह मिलेगा वेतन। दोस्तों, कर्मचारी राज्य बीमा निगम कुल 15 पदों पर भर्ती करेगा, जिनमें बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और एफएमटी के पद शामिल हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों के पास मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज, स्वायत्त संस्थानों से एमबीबीएस की डिग्री होनी जरूरी है। इन पदों पर चयनित होने वाले उम्मीदवारों को अन्य भत्तों समेत 56,000 प्रतिमाह का वेतन दिया जाएगा। नालंदा में 9 स्थानों पर तटबंध टूटा, बेगूसराय, जहानाबाद समेत कई जिलों में नदियां उफान पर। दोस्तों, बिहार में एक ओर सुखाड़ तो दूसरी ओर बाढ़ की स्थिति बन रही है। नालंदा के लोकाइन नदी समेत कई जिलों की नदियां उफान पर हैं। अक्टूबर 2021 के 3 साल बाद पहली बार बारिश से नालंदा जिले की नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। पूजा खेडकर ने यूपीएससी चयन रद्द किए जाने के फैसले को दिल्ली एचसी में दी चुनौती। दोस्तों, पूर्व ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर ने यूपीएससी द्वारा उनका चयन रद्द किए जाने के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। बकौल रिपोर्ट्स, इस मामले की सुनवाई बुधवार को होनी है। गौरतलब है कि यूपीएससी ने पूजा को भविष्य की सभी परीक्षाओं और चयनों में स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया है।
यूपी के मोची ने राहुल गांधी के लिए भेजे सुंदर जूते। उन्होंने कहा, आप मुझे मालिक मत कहिए। दोस्तों, सुल्तानपुर के रामचैत नामक मोची ने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को अपने हाथ से सिले हुए 2 जोड़ी जूते भेजे हैं। राहुल ने खोलकर रामचैत से कहा, आपने बहुत सुंदर जूते भेजे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे मालिक नहीं कहिए, आप मुझे भाई कहिए। दरअसल राहुल ने रामचैत की दुकान पर एक चप्पल की सिलाई की थी। दिल्ली के अस्पताल में जूनियर रेजिडेंट के 43 पदों पर निकली भर्ती। दोस्तों, दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल ने जूनियर रेजिडेंट के 43 पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें 5 पद जनरल वर्ग के लिए है, जबकि एसएससी के लिए 5, एसटी के लिए 4 और ओबीसी वर्ग के लिए 27 पद आरक्षित हैं। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर 8 अगस्त सुबह 10 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। डीआरआई ने पटना में कार से जब्त किए 2.34 करोड़ के सोने के 28 बिस्किट, 2 लोग गिरफ्तार। दोस्तों, राजस्व आसूचना निदेशालय की टीम ने पटना के हाथीदह स्टेशन के पास एक कार से 28 सोने के बिस्किट जब्त किए हैं। जब्त सोने के बिस्किटों का वजन 3.262 किलोग्राम है, जिसका बाजार मूल्य 2.34 करोड़ बताया जा रहा है। डीआरआई की टीम ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। फिर बिगड़ी लालकृष्ण आडवाणी की तबीयत, दिल्ली के अस्पताल में तीसरी बार हुए भर्ती। दोस्तों, रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बकौल रिपोर्ट्स आडवाणी की हालत फिलहाल स्थिर है। इससे पहले आडवाणी तबीयत खराब होने को लेकर जून और जुलाई में भी अस्पताल में भर्ती हुए थे। बिहार में किसानों को घर बैठे मिलेगा बिजली कनेक्शन, 4 लाख किसानों को मिलेगा फायदा। दोस्तों, बिहार में किसानों को अब घर बैठे बिजली का कनेक्शन मिलेगा। बिजली कंपनी इसके लिए जल्द ही अभियान चलाने जा रही है। बिहार के 4,80,000 किसानों के पास अभी बिजली का कनेक्शन नहीं है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कंपनी किसानों के दरवाजे पर जाएगी। इसके तहत कंपनी की ओर से गांव से लेकर पंचायतों में विशेष शिविर लगाया जाएगा। बिहार में गिरा एक और पुल, सीतामढ़ी में बांके नदी पर बना पुल हुआ ध्वस्त। दोस्तों, बिहार के सीतामढ़ी में भारी बारिश के बीच बांके नदी पर बना एक पुल ध्वस्त हो गया है। बकौल रिपोर्ट्स ग्रामीणों की मांग पर करीब 10 साल पहले पुल का निर्माण किया गया था और पुल टूटने से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। गौरतलब है, बिहार में बीते कुछ महीनों में 10 से अधिक पुल गिर चुके हैं। चकाचक होंगी बिहार की सड़कें, नीतीश के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का आदेश। दोस्तों, नीतीश सरकार के उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि सड़क मरम्मत के लिए नीति बनी हुई है। इसका मकसद ये है कि सड़कों की मरम्मत ससमय होता रहे। रविवार को अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री को विभाग की ओर से सड़क मरम्मत से संबंधित प्रस्तुतिकरण दी गई। सोने चांदी की कीमत में बम्पर गिरावट, तुरंत कर लें खरीदारी। दोस्तों, राजधानी पटना के सर्राफा बाजार में आज फिर कीमतों में रफ्तार दिख रही है, जहां 22 कैरेट सोने की कीमतों में आज 1100 प्रति 10 ग्राम की कमी दर्ज की गई है। वहीं 24 कैरेट सोने में तो सीधे 3000 की बम्पर गिरावट दर्ज की जा रही है। यह बदलाव सोने के दामों में एक नए मोड़ का संकेत दे रहा है। वहीं चांदी की कीमत भी आज 1000 प्रति किलोग्राम कम हो गई है। पटना में ग्राहक बनकर आए बदमाशों ने दिन दहाड़े पीएनबी से लूटे 21 लाख। दोस्तों, बिहार के पटना में 3 से 4 हथियारबंद बदमाशों ने सोमवार को दिन दहाड़े पंजाब नेशनल बैंक की एक शाखा से कथित तौर पर करीब 21 लाख लूट लिए और फरार हो गए। बकौल रिपोर्ट्स, बदमाश बैंक में ग्राहक बनकर आए थे और उन्होंने कर्मचारियों को एक कमरे में बंद कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है।